हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी हब। चलो आज और फिर और एक एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ये भी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। चलो आज उसका प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करके उसको हम प्रूव करेंगे। रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। जैसे हम रूट 2 कर रहे थे, ऐसे हम रूट 3 की भी क्या करेंगे? प्रूव करेंगे सेम मेथड में, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करके। चलिए प्रूव करेंगे। सबसे पहले केस 1 लेंगे। केस 1 में क्या करेंगे डियर? हम रूट 3 इज ए रेशनल नंबर ऑलरेडी वो है, हम पहले लेंगे रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। जैसे सेम हम रूट 2 कह रहे थे, ऐसे हम रूट 3 को ही प्रूव करेंगे सेम फॉर्मेट में। सो पहले हम लेट अस assume that root 3 is a rational number। ओके, हम पहले कह रहे कि रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। दैट मीन्स क्या होगा? हम कह सकते हैं रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू पर, क्योंकि हम कह रहे हैं रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। सो हम रूट 3 को पी बाई क्यू फॉर्मेट में रख सकते हैं। सो हियर p and q are two positive integers and p and q have a co-prime number। क्या है? co-prime number। q should not be 0। सेम कंडीशन इधर क्या होगा ना, रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। दैट मीन्स पी क्यू हियर आर टू पॉजिटिव इंटीजर होगा और पी क्यू हैव ए को प्राइम नंबर। दैट मीन्स पी क्यू का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, 1 से और कोई नहीं होगा। और कोई होगा तो ये हमारा रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। सो ही दैट ही हम जा रहे हैं प्रूव करने के लिए। सो हम कह सकते हैं p and q have a co-prime number। That means p q should have a common prime factor, that is 1 and q should not be 0। चलो उसके बाद हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो रूट 3 q इक्वल टू p, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दैट मीन्स रूट 3 q का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। दैट मीन्स 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। हम कह सकते हैं q स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर? p स्क्वायर बाई 3। ये सब नो, तो ये हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 देंगे। व्हाट इट इंडिकेट? सेम मेथड। दैट मीन्स ये 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 3 p को भी डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। दैट मीन्स एक p इधर क्या है? प्राइम नंबर है। 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 p को भी डिवाइड कर सकता है। ये इक्वेशन वही इंडिकेट कर रहा है। और 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 से फैक्टर होगा किसका? p का। ये सुनो, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इंडिकेट दैट 3 divide p square, then 3 can divide p also, and 3 is the factor of p, and 3 is the factor of p। ये समझो 3 p स्क्वायर को और p को डिवाइड करा, मतलब 3 पक्का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये हम केस 1 में कह रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे? इधर केस 2 करेंगे। केस 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर? आ रहा है। तो हम पहले p को 3 से डिवाइड कर दी। अभी और एक केस 2 में क्या करेंगे? q को डिवाइड करेंगे 3 से। कैसे करेंगे? हम ले जाएंगे केस 2 में, लेट p इक्वल टू 3n। हम कंसीडर किए, ऐसे क्यों किया सर? अब p का वैल्यू क्यों ले ना? इधर p का वैल्यू मैं लूंगा तो
तो मुझे जाके आगे जाके q को डिवाइड कर सकता हूँ मैं 3 में, इसीलिए मैं p का वैल्यू ले, मैं q का वैल्यू ले होता था फिर p का वैल्यू आता था, इसलिए मैं p का ऑलरेडी 3 डिवाइड कर चुका है p को, अभी q को डिवाइड करना है, इसीलिए मैं p का वैल्यू ले रहा हूँ। p का वैल्यू लूंगा तो इधर p का वैल्यू डाल दूंगा, मुझे q का डिवाइड कर सकता हूँ मैं 3 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो हम ले जाएंगे लेट p इक्वल टू 3r। सो हम ये वैल्यू को हम कहाँ पे डालेंगे? इक्वेशन 1 में। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में डालेंगे, हमारा इक्वेशन 1 था q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 3। सो दिस इज लाइक q स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू क्या है डियर? 3m का होल स्क्वायर बाय 3, तो इक्वल टू 9m स्क्वायर बाय 3। 3 से कट करेंगे तो 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो उसको हम अच्छे से लिख सकते हैं 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर ओनली m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 3। सो ये इक्वेशन 2 आ गया। इधर अच्छा से देखिए डियर, इधर q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है, दैट मींस 3 q को भी डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। जैसे हम इक्वेशन 1 में बात किए थे ऐसे हमारा इक्वेशन 2 में ही आ गया, मतलब 3 एक बार p को डिवाइड कर रहा था, इधर q को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस 3 इसका भी एक फैक्टर है, किसका? p का एंड q का। सो इट इंडिकेट दैट 3 divide q square, 3 can divide q also. So 3 is the factor of q also. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए वो कह रहा है कि 3 पहले डिवाइड किसको कर रहा था? p स्क्वायर को, और भी 3 किसको डिवाइड कर रहा है? q को also, मतलब q स्क्वायर को also। दैट मींस इधर से हमको ये पता चल रहा है ये जो 3 है ये फैक्टर है किसका? बोथ p एंड q का है। बट हम तो ये पहले से मान के चले थे, हम पहले क्या मान के चले थे? p q हैव ए को-प्राइम नंबर, मतलब p एंड q का ओनली 1 फैक्टर ही होगा, ओनली 1 फैक्टर होगा। बट अभी प्रूव करते करते ये हमको मिल गया और एक कोई है जो p q को डिवाइड कर रहा है, वो है 3 है। दैट मींस इनका एक ही फैक्टर नहीं और कोई है, दैट इज 3। जो हमारा अजम्पशन था, लेट अस अज्यूम दैट 3 इज ए रैशनल नंबर एंड p by q फॉर्म में रहेगा, p q का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। इधर तो हम ये प्रूव करके देख रहे हैं 1 नहीं है और कोई फैक्टर है, दैट इज 3। सो हमारा जो अजम्पशन था ये रैशनल नंबर ये है ही नहीं, सो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम √2, √3, √5 सभी को ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया और बाद में हम लिख सकते हैं सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √3 इज ए नॉट रैशनल, इट इज ए इरेशनल नंबर। सभी को समझ में आया कि नहीं? मुझे लग रहा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। जैसे हम √2 किए थे ऐसे ही √3 किया, सेम पैटर्न। आप अच्छे से वीडियो देखिए स्लोली और हर एक स्टेप अच्छे से देखते जाना। मैं अच्छा से समझा दिया, लास्ट में देयरफॉर देके आप लिख सकते हो देयर इज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √3 इज ए नॉट रैशनल, इट इज ए इरेशनल नंबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे और सभी हम √5 भी वीडियो उस लेके आएंगे और सभी लेके आएंगे, इसलिए आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।